नमस्कार मित्रों, आईपीएल 2024 का सीजन कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही आईपीएल को लेकर खबरें अब सोशल मीडिया में छाने लगी हैं। पिछले 1-2 दिन से हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस को छोड़ने को लेकर खबर सोशल मीडिया पे छाई हुई है, जो कि अब कंफर्म भी हो गई है। तो जब से ये खबर आई है कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस छोड़ रहे हैं, तब से कई प्रकार के सवाल खड़े हो गए हैं। जैसे पहला ये कि हार्दिक पांड्या ने अचानक से गुजरात टाइटंस छोड़ने का डिसीजन क्यों ले लिया, और दूसरा ये कि अगर हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस छोड़ेंगे तो फिर गुजरात टाइटंस का नया कप्तान कौन बनेगा, और तीसरा ये कि अगर हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस में आते हैं, जैसी कि खबरें हैं, तो फिर मुंबई इंडियंस का कप्तान रोहित शर्मा ही रहेंगे या फिर हार्दिक पांड्या बनेंगे। और जो चौथा सवाल है वो ये कि अभी तो आईपीएल 2024 की जो नीलामी है वो 26 नवंबर से होनी है, तो उससे पहले ही हार्दिक पांड्या कैसे गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस में आ गए। तो आज की इस वीडियो में मित्रों हम इन्हीं 4 सवालों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्दिक पांड्या ने अचानक से डिसीजन क्यों लिया गुजरात टाइटंस छोड़ने का। तो इसको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि पिछला सीजन जो हुआ था उसमें गुजरात टाइटंस जब हारी थी फाइनल में, उसके बाद से हार्दिक पांड्या और फ्रेंचाइजी के बीच में कुछ ठीक ठाक बन नहीं रहा था। इस वजह से हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस में जा रहे हैं। और दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस भी शायद अब फ्यूचर का कप्तान तलाश रही है, तो हार्दिक पांड्या को इसीलिए मुंबई इंडियंस में लाया जा रहा है। तो ये कारण बताया जा रहा है हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस छोड़ने का। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो ये मित्रों कि अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आते हैं तो क्या वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बनेंगे या खिलाड़ी के रूप में खेलेंगे। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जब मुंबई इंडियंस छोड़ी थी तो उस समय मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रुकने के लिए कहा था। तो हार्दिक पांड्या ने ये शर्त रखी थी कि यदि आप मुझे कप्तान बना दो तो मैं रुकूंगा, लेकिन मुंबई इंडियंस ने मना कर दिया था। तो अब ये है कि क्या मुंबई इंडियंस अब कप्तान बनाने को राजी हो गई है हार्दिक पांड्या को। अगर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के लिए मुंबई इंडियंस राजी हो गई है तो फिर रोहित शर्मा का क्या रोहित शर्मा को हटाकर मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाएगी, जो कि मुमकिन नहीं लगता। क्योंकि जो रोहित शर्मा है उन्होंने मुंबई इंडियंस को न सिर्फ 5 टाइटल जीता है अपनी कप्तानी में, बल्कि इसके अलावा उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए फ्यूचर की एक टीम भी तैयार की। बहुत सारे खिलाड़ी उन्होंने बना के दिए, जैसे ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये सभी खिलाड़ी रोहित शर्मा की कप्तानी में ही डेवलप हुए हैं मुंबई इंडियंस में। तो क्या मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी को हटा के हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाएगी। क्योंकि हार्दिक पांड्या चूंकि एक फ्रेंचाइजी के कप्तान हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक फ्रेंचाइजी से दूसरे फ्रेंचाइजी में सिर्फ खिलाड़ी के रूप में खेलने तो आएंगे नहीं, तो कप्तानी को लेकर उनकी जरूर कुछ बात हुई होगी। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि रोहित शर्मा कप्तान बनते हैं या हार्दिक पांड्या। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या पता रोहित शर्मा ने सहमति जताई हो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने की। क्या पता रोहित शर्मा अब कप्तानी से पीछे हट रहे हो मुंबई इंडियंस की, अब कप्तानी छोड़ रहे हो, या उनकी कोई सहमति हो। तो ये अब जब ऐलान होगा कप्तान का या खिलाड़ी, जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जाएंगे तभी पता चलेगा कि वो कप्तान कौन बनता है मुंबई इंडियंस का, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या। अगर दूसरी तरफ बात करें तो गुजरात टाइटंस के लिए भी कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे कप्तानी को लेकर। हार्दिक पांड्या के बाद अब कौन कप्तान बनेगा। तो गुजरात टाइटंस के पास 3 सबसे बड़े ऑप्शन है कप्तानी के लिए। पहला शुभमन गिल, दूसरा केन विलियमसन और तीसरा राशिद खान। तो सबसे ज्यादा संभावना शुभमन गिल के कप्तान बनने की है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि चूंकि शुभमन गिल ने इससे पहले कोई कप्तानी की नहीं है, तो क्या पता गुजरात टाइटंस केन विलियमसन को एक सीजन के लिए कप्तान बना दे और शुभमन गिल को अगले सीजन के लिए तैयार किया जाए कप्तान के रूप में। तो यही 3 जो खिलाड़ी हैं, केन विलियमसन, शुभमन गिल और राशिद खान, इन्हीं में से कोई एक कप्तान बनेगा गुजरात टाइटंस का। अब मित्रों बात करते हैं कि जो इस समय नीलामी होनी है आईपीएल 2024 के सीजन के लिए दुबई में, तो वो तो अभी शुरू नहीं हुई है। तो उससे पहले हार्दिक पांड्या कैसे मुंबई इंडियंस में पहुंच गए, खिलाड़ियों की खरीदारी कैसे हो गई। तो ये जो बीसीसीआई है उसने ये सिस्टम बना रखा है फ्रेंचाइजियों के बीच में कि जिसको बोलते हैं क्या ट्रेड विंडो। तो ट्रेड विंडो के जरिए खिलाड़ियों की अदला बदली नीलामी के पहले भी हो जाती है। जैसे इसी बार देवदत्त पडिक्कल राजस्थान रॉयल्स से गुजरात लखनऊ में आ गए हैं और लखनऊ से आवेश खान
राजस्थान रॉयल्स में पहुंच गए। तो इसी तरीके से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आए हैं। मुंबई पहले माना जा रहा था कि मुंबई इंडियंस कोई बड़ा खिलाड़ी जो है गुजरात टाइटंस को देगी हार्दिक पांड्या के बदले में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुजरात टाइटंस जो है वो 15 करोड़ रुपए लेकर हार्दिक पांड्या को रिलीज कर रही है। यानी जो हार्दिक पांड्या का बेस प्राइस है आईपीएल में, बस वही कीमत मुंबई चुका रही है, कोई खिलाड़ी नहीं दे रही है। तो इस तरीके से अब हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में आने वाली खबर अब लगभग पक्की हो गई है। तो इस बार सवाल बस अब इतना ही बचा है कि अब कप्तान कौन बनता है, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो मित्रों, हार्दिक पांड्या के टाइटंस को छोड़कर इंडियंस में आने का, यानी गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस में आने की जो खबर थी, यही आपके साथ शेयर करनी थी। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।